बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को बच्चों मालूम है कि मैंने आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पे एक लारावेल की पीएचपी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें जो हमने अभी तक जो लेक्चर्स हैं वो 7 लेक्चर जो है कवर कर लिया है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 8 है और ये जो लेक्चर है ये हमारा कंट्रोलर्स है पीएचपी लारावेल में। क्योंकि आपको पता है कि जो पीएचपी स्टैक है ये आपके पास लारावेल जो स्टैक है ये एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम करता है। तो कंट्रोलर्स भी बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम लोगों ने राउट्स के 2 लेक्चर्स कवर किए थे। आज हम कंट्रोलर्स को देखेंगे और कंट्रोलर्स को अगर हमें समझ आ जाएगी तो हमें आगे जो है जैसे आगे वाले लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोलर क्या होता है बच्चों। तो जैसे कि आपको मैंने बताया इन द एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, अ कंट्रोलर इज़ द पार्ट दैट हैंडल्स द लॉजिक बिहाइंड योर एप्लीकेशन। अब ये लॉजिक कैसे होती है? तो इसके लिए बच्चों मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ और यहाँ पे बच्चों देखें कि ये यूज़र है। यूज़र क्या करता है बच्चों, सबसे पहले जो है ये रिक्वेस्ट भेजता है और ये रिक्वेस्ट जो है ये आपके राउट से होते हुए कहाँ पे जाती है? ये आपकी रिक्वेस्ट जो है आपके कंट्रोलर के पास जाती है। अब कंट्रोलर देखता है कि क्या खाली जो है अगर तो डाटा डिस्प्ले करवाना है तो वो व्यू के साथ कोऑर्डिनेट करके यूज़र को क्या करता है, डाटा जो है वो व्यू करवा देता है, डिस्प्ले करा देता है। और फिर कंट्रोलर देखता है कि क्या मुझे जो जेड डाटा सिंपल डाटा था वो तो मैंने व्यू से दिखा दिया। क्या मुझे डाटा जो है उसके लिए मुझे वो मॉडल के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो आपके मॉडल के साथ कम्युनिकेट करेगा और मॉडल जो है इसको जो है खाली जो है रॉ डाटा जो है वो सेंड करेगा। अब रॉ डाटा जो है वो यूज़र के किसी काम का नहीं होता, तो वो क्या होगा, ये डाटा जो है कंट्रोलर किसको भेजेगा, ये डाटा कंट्रोलर भेजेगा आपके व्यू को। व्यू आपको पता है कि क्या होती है आपके पास, एक एचटीएमएल की फ़ाइल होती है, जिसको जो है आपका यूज़र जो है ईज़िली अंडरस्टैंड करता है और इस तरीके से आपका डाटा जो है जो यूज़र जो है वो व्यू कर सकता है। तो ये सारा काम होता है जो कंट्रोलर क्या करता है, एक लॉजिक बिहाइंड योर एप्लीकेशन आपका काम कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इंटरैक्ट्स विद द मॉडल। आपको मैंने बता दिया कि मॉडल्स क्या होते हैं, जो टेबल्स होते हैं डेटाबेसेस के, और व्यूज़ जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एचटीएमएल की फाइल्स होती हैं जो यूज़र को डिस्प्ले होती है। इनके साथ मॉडल और व्यू के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कौन कर रहा होता है, वो आपका कंट्रोलर कर रहा होता है। अब बच्चों ये वाला पॉइंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो कंट्रोलर्स होते हैं बेसिकली ये आपके पास क्या होती हैं, पीएचपी की क्लासेस होती हैं। अब ये पीएचपी क्लासेस के बाद क्या करती है, डैट ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट। अब देखिए बच्चों, मैं आपको ये समझाता हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो राउट होता है, राउट आपके पास किसी भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट होता है। आपका जो राउट है वो रिक्वेस्ट जब भेजता है तो वो आपकी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाती है। अब वो राउट एक रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, वो राउट डिफरेंट मल्टीपल रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, लेकिन वो सारी की सारी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, वो कंट्रोलर के पास जाती है और कंट्रोलर उनको कंबाइन करके देखता है कि मैंने डाटा व्यू करवाना है या मैंने मॉडल के साथ कम्युनिकेट करना है। इस तरीके से जो है कंट्रोलर क्या करता है, आपकी राउट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। तो आपके पास रिक्वेस्टें हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास राउट जो है वो एक रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, एक राउट मल्टीपल रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। वो सारी की सारी रिक्वेस्टें जो है उनको हैंडल कौन करता है, वो आपका कंट्रोलर कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दैट ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक इनटू अ सिंगल क्लास, यानी कि सारी की सारी रिक्वेस्टें जो है वो आपके कंट्रोलर के पास आएँगी और कंट्रोलर की एक सिंगल क्लास होगी। उसी में सारी की सारी ये रिक्वेस्टों को वो क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग योर कोड इन कंट्रोलर्स, यू कीप योर एप्लीकेशन लॉजिक सेपरेट फ्रॉम योर राउट्स। तो इस तरीके से क्या होता है, कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड भी करते हैं और राउट से जो है सेपरेट रह के अपनी एप्लीकेशन को मैनेज भी करते हैं। तो अब बच्चों हम चले जाते हैं कि कंट्रोलर की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। तो बच्चों आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है बेसिक कंट्रोलर, फिर आपके पास होती है सिंगल एक्शन कंट्रोलर और आखिर में आपके पास होती है रिसोर्स कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बेसिक कंट्रोलर है वो क्या करता है। तो बेसिक कंट्रोलर जो है उसके लिए सिंपल सी एक कमांड होती है, आर्टिसन कमांड होती है, जिससे आप नया कंट्रोलर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है, पीएचपी आर्टिसन मेक और कोलन के बाद ये कंट्रोलर कंट्रोलर कीवर्ड होगा और ये आपका जो है, ये आपका माय कंट्रोलर जो आपका अपना कंट्रोलर बनाया होगा। सिर्फ़ आपने एक बात का ख़्याल करना है कि जो आपका पहला कीवर्ड होगा क्लास का वो कैपिटल होगा। तो आइए हम ज़रा इसी कमांड को लेके हम एक अपना जो है एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो ये बच्चों देखें मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस करके और यहाँ पे एक कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो ये जो है क्या होगा, आप लिखेंगे पीएचपी,
इसके बाद आर्टिसन, इसके बाद आप मेक लिखेंगे कोलन, इसके बाद आप कंट्रोलर लिखेंगे और कंट्रोलर और कोलन के दरमियान में स्पेस ना हो, फिर आपने स्पेस देनी है और यहाँ पे आप लिखेंगे माय कंट्रोलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एक माय कंट्रोलर के नाम से आर्टिसन कमांड क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी। और आपको मैंने बताया था जब हमने फाइल डायरेक्टरी देखी थी, तो ऐप के अंदर आपके पास एचटीटीपी की एक सब डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर देखें माय कंट्रोलर डॉट पीएचपी की एक क्लास जो है इसने क्रिएट कर दी है। तो इसको ज़रा हम व्यू भी कर लेते हैं। तो ये आपका एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया और ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ पे होता है, ऐप के अंदर एचटीटीपी की एक सब डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर आपका माय कंट्रोलर डॉट पीएचपी की एक क्लास जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब इसमें ये देखिए, ये पीएचपी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे नेम स्पेस यूज़ हो रही है आपकी, कि कंट्रोलर की नेम स्पेस है ऐप के अंदर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है जब आप कंट्रोलर बनाते हैं। ये चीज़ समझने वाली है कि आपकी जो क्लास है जो आपने बनाई थी माय कंट्रोलर, ये कहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ये कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रही है। और इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपना कोई ना कोई फंक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है पब्लिक, इसके बाद फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने के लिए आपने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है और ये आपका फंक्शन का नाम है इंडेक्स है। और इसके अंदर आप क्या करें, एक व्यू को रिटर्न करें और व्यू का नाम क्या है, वेलकम डॉट प्ले डॉट पीएचपी। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि आपके पास ये देखिए व्यूज़ के अंदर ये वेलकम डॉट प्ले डॉट पीएचपी है और यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी लिखा हुआ है, कॉलिंग वेलकम व्यू विद द हेल्प ऑफ माय कंट्रोलर, ठीक है। तो अब ये माय कंट्रोलर है, यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे बच्चों पब्लिक, इसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का कोई भी नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी के लिए इंडेक्स रख रहा हूँ और इसके बाद मैं इसकी फंक्शन की बॉडी बनाऊँगा और यहाँ पे मैं एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ करूँगा और व्यू का फंक्शन को कॉल करूँगा और इसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, व्यू का नाम। तो व्यू का नाम मेरा क्या है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो मैंने आपको बताया था कि आप जस्ट यहाँ पे वेलकम ही लिखेंगे तो आपका जो है कंट्रोल इसको सेंस कर लेगा। ये जो डॉट है इसका मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं है, आप कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह आपने क्या किया, माय कंट्रोलर के अंदर जो है एक इंडेक्स नाम का फंक्शन बनाया है, जो कि क्या कर रहा है, आपकी व्यू वेलकम डॉट प्लेट डॉट पीएचपी को रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा काम हो गया। अब बच्चों हम आगे चले जाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा व्यू था उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। तो राउट के लिए क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि राउट के लिए आपके पास web.php की एक फ़ाइल होती है, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, आप अपना एक कंट्रोलर बनाएँगे। तो कंट्रोलर कैसे बनाएँगे, आप लिखेंगे राउट, इसके बाद आप कोलन कोलन, इसके बाद आप लिखेंगे क्योंकि आप डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं गेट, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहले पैरामीटर में स्ट्रिंग के अंदर आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप अपने राउट के पाथ का नाम दे देंगे। अगर आप लोगों ने राउट वाला नहीं देखा तो आप उस लेक्चर्स को देखें, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसके बाद कोमा लगा के आप क्या करेंगे, आप एक एरे बनाएँगे और एरे के अंदर जो आपने अपना कंट्रोलर बनाया था माय कंट्रोलर, उसको कॉल करेंगे, फिर कोलन कोलन क्लास और उसके अंदर जो माय कंट्रोलर के अंदर आपका एक फंक्शन था इंडेक्स वाला, उसको आपने स्ट्रिंग के अंदर जो है मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, राउट बन जाएगा। तो आइए ज़रा हम राउट एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, राउट्स के अंदर जाके आपके पास web.php है, तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। ऊपर वाले को मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और इसको सेव करता हूँ। अब बच्चों मैं एक राउट बनाऊँगा कंट्रोलर के लिए, ये राउट और इसके बाद ये मैं गेट लगा के और इसके बाद ये पहले पैरामीटर में मैं क्या करूँगा, अपने राउट का पाथ फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं अभी के लिए लिख लेता हूँ वेलकम। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोमा लगा के आप एरे के लिए ये ब्रैकेट्स बनाएँगे और आप माय कंट्रोलर लिखेंगे, माय कंट्रोलर जो आपने बनाया था। इसके बाद आप कोलन कोलन आप क्लास लिखेंगे और इसके बाद कोमा और माय कंट्रोलर के अंदर जो आपने फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का नाम क्या था, इंडेक्स। और आप क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद बच्चों ये देखिए, ये मेरी खुद ब खुद ही डायरेक्टरी जो बन गई थी, यूज़ ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर माय कंट्रोलर, क्योंकि मैंने एक इसके अंदर एक्सटेंशन की है। अगर ये आपके ऊपर ना बने तो आपने खुद इसको मैन्युअली बना लेना है। तो आप लिखेंगे, खाली यूज़ लिखेंगे, इसके बाद आप ऐप लिख के उसके बाद आप एचटीटीपी, क्योंकि ये सारा जो है वो फ़ोल्डर का नाम है, इसके अंदर आपके कंट्रोलर्स होते हैं और ये आपने लाज़मी मेंशन करना है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपका बच्चों एरर आ जाएगा। इसको हम कंट्रोल सेव करते हैं। अब बच्चों ये काम कैसे होगा? देखिए, आपका राउट जो है ये एक एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप यूआरएल में वेलकम देंगे तो आपका माय कंट्रोलर की क्लास कॉल होगी। इसके अंदर जो ये वाला फंक्शन है, तो आप देख लें माय कंट्रोलर के अंदर आपका ये इंडेक्स वाला फंक्शन है। इसके अंदर क्या होगा, ये इस व्यू को रिटर्न कर देगा और व्यू क्या है आपका, ये वाला मैसेज जो है, कॉलिंग वेलकम व्यू विद द हेल्प ऑफ माय कंट्रोलर, ये क्या चीज़ हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो आइए ज़रा हम इसको ज़रा चला के चेक कर लेते हैं। तो चलाने के लिए क्या होता है बच्चों, आप लिखेंगे php
आर्टिसन और सर्व SERVE भी लिखें या SERV भी कर देंगे तो आपका चल जाएगा। तो आपका ये लोकल होस्ट चल गया है। इसको आप कंट्रोल प्लस राइट माउस का जो है लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अभी के लिए क्योंकि 8000 पे मैंने कोई भी व्यू नहीं रखा हुआ तो मेरा 404 आ जाएगा नोट्स फाउंड। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद वो वेलकम लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे राउट का पाथ दिया हुआ था। ये देखें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये वाला। इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो ये था कॉलिंग वेलकम व्यू विद द हेल्प ऑफ माय कंट्रोलर। तो इस तरीके से क्या होता है, मेरा वो कंट्रोलर ने क्या किया, वो जो उसके अंदर इंडेक्स का फंक्शन था उसने वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर जो भी मैसेज था उसको उसने रिटर्न करवा दिया। तो ये बच्चों हमारे पास होते हैं कंट्रोलर्स होते हैं। मैं आपको एक और कंट्रोलर भी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आपके पास जो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर की जो एक खाली कंट्रोलर है, ये मल्टीपल राउट्स को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए फिर उसी तरीके से बनाता हूँ राउट, और मैं कोलन लगा के यहाँ पे गेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों शो, और इसके बाद मैं ये एरे बना दूंगा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे माय माय कंट्रोलर, और इसके बाद कोलन लगा के यहाँ पे मैं क्लास, फिर कॉमा, इसके बाद यहाँ पे मैं अभी के लिए कोई फंक्शन रख देता हूँ, फंक्शन का नाम भी मैं रखता हूँ शो। वो ये इसको मैं सेव करूंगा। मैं फिर माय कंट्रोलर की क्लास में जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन, गलत हो गया, फंक्शन का नाम शो है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं खाली यहाँ पे रिटर्न भी कर दूँ तो जो है मेरा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे, इसमें लिख लेते हैं कॉलिंग शो फंक्शन यूजिंग अ कंट्रोल। जैसे ही मैं अपने यूआरएल में शो को फॉरवर्ड स्लैश के बाद एंटर करूंगा तो ये वाला जो मैसेज है ये मुझे शो होना चाहिए। दोबारा देख लें आप लोग। तो यहाँ पे क्या था, आपने फॉरवर्ड स्लैश के बाद शो लिखा और शो के बाद ये वाला फंक्शन था, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे लिखा शो, क्या हो जाएगा आपके पास, वो वाला मैसेज जो है वो शो हो गया, कॉलिंग शो फंक्शन यूजिंग का कंट्रोलर। तो इस तरीके से देखिए, आपके जो कंट्रोलर था, इस कंट्रोलर एक कंट्रोलर के अंदर दो राउट्स की रिक्वेस्ट आ गई, एक वेलकम से आ गई और एक आपके पास शो से आ गई। तो अगर आप इस शो को, क्योंकि मैंने इसको रिटर्न किया है, तो यहाँ पे अगर आप व्यू करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे शो का एक बना लें। आप लिखें शो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो ये ब्लेड की स्पेलिंग का आपने ख्याल कर लेना है। यहाँ पे आप H1 का टैग लिख लें और आप लिख लें कॉलिंग शो व्यू विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल। इसको आप सेव कर दें। तो अब के लिए क्या होगा, आपको माय कंट्रोलर में जाके इस वाले मैसेज को आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे रिटर्न लिखें और व्यू का क्या नाम था आपके पास, शो था। इसको आप सेव कर दें और आप दोबारा जाएँ यहाँ पे। तो अब की बार क्या होगा कि आपको जो शो वाला व्यू था वो वाला क्या हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंट्रोलर्स बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, बस आप इसकी प्रैक्टिस करें। बच्चों इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे शो के आगे आप कोई ना कोई आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, पैरामीटर, जैसे मैंने आपको राउट्स में बताए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक नया राउट बना लेते हैं। हम लिख लेते हैं राउट, इसका नाम लिखते हैं गेट, और आगे इसके लिख लेते हैं हम सेंड। और आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में पैरामीटर कैसे बनाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके बाद मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नेम का करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा माय कंट्रोलर था, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका नाम भी सेंड रख देता हूँ। तो ये देखिए, अब आपके पास क्या होगा, सेंड के आगे आपने कोई पैरामीटर पास करना होगा। तो ये आपका जो था, यहाँ से आपने पैरामीटर को सेंड किया है। अब आप इसको रिसीव कैसे करेंगे, तो आपको माय कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन का नाम आपने बता दी क्या होगा, सेंड होगा। तो आप क्या करें बच्चों, आप यहाँ पे जाके एक सेंड के लिए बनाएंगे, आप लिखेंगे पब्लिक, आप लिखेंगे जी फंक्शन, और इसका नाम है सेंड। अब आपने इसको रिसीव करना था तो डॉलर साइन, और आप इसका नाम लिखें नेम, और ये कॉलम। अब आपने रिसीव करने के लिए आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि क्या मुझे वो पैरामीटर आर्गुमेंट मिला है नहीं मिला। आप खाली यहाँ पे लिखें डी, और इसके अंदर आप अपने जो वेरिएबल का नाम है उसको पास कर दें, तो आपको इस तरीके से पता भी चल जाएगा कि आपका पैरामीटर रिसीव हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या हो रहा है,
अब मुझे यहाँ पे सिंपल राउट कर सेंड करके और यहाँ पे मुझे देना होगा कोई भी पैरामीटर, तो मिसाल के तौर पे मैं 1122 देता हूँ। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए मेरा डीडी की वजह से ये चीज़ मुझे रिसीव हो रही है। इसी तरीके से आप अपने आर्गुमेंट में आप एडमिन दें, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडमिन जो है वो शो हो जाएगा। तो ये बच्चों इस तरीके से आपके आर्गुमेंट्स भी पास होते हैं। अगर आप अपने आर्गुमेंट को यहाँ पे मिसाल के तौर पे ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें और इसके बाद जो है यहाँ पे आप क्या कर देंगे, डॉलर नेम इज़ इक्वल टू, आप इसको जो है नल कर दें, कंट्रोल सेव करें और इसको मैं यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो मिस्टर डॉट, और यहाँ पे आप लिख लें डॉलर नेम। इसको आप सेव करेंगे तो ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कॉन्केटिनेट नहीं किया हुआ था, तो अब हो जाएगा। अब इसको सेव करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे क्या आ गया, हेलो मिस्टर एडमिन आ गया। तो ये बच्चों हमारे इस तरीके से कंट्रोलर्स काम करते हैं। आप अपने कंट्रोलर्स को जो है आप चेक भी कर सकते हैं कि इस पे मैं जो है क्या करूँ कि यहाँ पे मैं खाली जो है उसको जो कंट्रोलर में जो पैरामीटर है वो मेरा नंबर हो या अल्फ़ा हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल को अल्फ़ा नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वो आईडी का नाम पुट कर देता हूँ। तो अब की बार क्या होगा कि आपको सेंड के बाद यहाँ पे कोई ना कोई अल्फ़ाबेट देना होगा। तो मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं अपने चैनल का नाम, मैं लिख देता हूँ अभी तक करें। यहाँ पे देखिए आपके पास ये चीज़ शो हो रही है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से अगर आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिक कीज़ को पास करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपके पास नहीं होगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। इसको ना समझ आ रही है तो वो लास्ट वाला लेक्चर देखेगा तो उसको जो है शो हो रही है। यहाँ पे ये 1122 क्यों हो गया, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो बल्कि मैंने यहाँ पे क्योंकि आईडी में गलत था, मेरे पास यहाँ पे नेम आना चाहिए था। तो अब देखिएगा, तो अब ये 1122 वाले पे ये फाउंड नहीं करेगा। ये देखें राउट आपको नॉट फाउंड होगा, क्योंकि अब आपने कंपल्सरी कर दिया है कि आपके पास ऊपर अल्फ़ाबेट जो है वही पास होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों इस तरीके से जो है कंट्रोलर्स काम करते हैं। तो ये जो है हमारे पास पेज कंट्रोलर्स थे। तो अब हम आगे चले जाते हैं बच्चों। हमारे पास एक होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। बच्चों आपने देखा कि मेरे पास जो बेस कंट्रोलर था वहाँ पे मैंने 3 राउट्स की डिफरेंट रिक्वेस्टें बनाई। मतलब ये 3 राउट्स थे और इनको मेरा एक ही कंट्रोलर जो है वो क्या कर रहा था, माय कंट्रोलर मैनेज कर रहा था। सिंगल एक्शन कंट्रोलर क्या होता है बच्चों, कि आपके कंट्रोलर के अंदर आपका एक ही फंक्शन जो है काम कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है तो उनमें से आप समझ लें कि आपका एक ही फंक्शन जो है सिंगल एक्शन कंट्रोलर जो है परफॉर्म करेगा। ये ऐसे ही काम करता है जैसे आपके पास लूप में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर जो है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो जाता है, इन्वोक हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, हम कमांड देख लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल सी वही चीज़ होती है कि सिंगल एक्शन कंट्रोलर आर डिजाइन टू हैंडल अ सिंगल एक्शन और एंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि आप सिंगल एक्शन को मैं एक ही एक्शन को आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसमें क्या होता है, ये वाला एक मेथड जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। और इसको भी क्रिएट करने का तरीक़ेकार वही है कि आप पीएचपी आर्टिसन मेक लिख के कोलन कंट्रोलर, आगे आपने अपनी मर्ज़ी का नाम रखना है, कोई भी रखें। यहाँ पे मैंने रख दिया सिंगल एक्शन कंट्रोलर। इसके बाद आप स्पेस देके हाइफ़न हाइफ़न इन्वोकेबल करेंगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो है सिंगल एक्शन कंट्रोलर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आइए हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो आप लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन मेक और इसके बाद आप लिखेंगे जी कंट्रोलर, और आप लिख लें, मेरे लिए सिंगल कंट्रोलर लिख लेता हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे ये हाइफन के लिए हाइफन 2 बार यूज़ करेंगे और इनवोकेबल। देखिए आपका क्या हो गया, आपका जो है यहाँ पे एक सिंगल एक्शन कंट्रोलर जो है क्रिएट हो गया है। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर ये वाला जो है एक सिंगल मेथड जो है वो बना हुआ है इन्वोक का। ये बेसिकली ऐसे समझिए कि ये आपका एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं जी रिटर्न, और इसके पास हम कोलन लगा लेते हैं, हम लिख लेते हैं ए सिंगल एक्शन कंट्रोलर। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब बच्चों इसको जो है इसका भी हमें राउट बनाना पड़ेगा। तो इसका राउट बनाना बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे राउट, आप लिखेंगे गेट,
और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश में लिख लेता हूँ सिंगल। इसके बाद आप कॉमा लिखेंगे। आप जब बेस कंट्रोल बना रहे थे तो आपको यहाँ पे एरे बनाना पड़ा था, तो यहाँ पे आपको एरे नहीं बनाना। आप जस्ट लिखेंगे यहाँ पे सिंगल, जो कंट्रोलर का नाम था सिंगल कंट्रोलर, इसके बाद कोलन कोलन और क्लास, बस ये आप लिखेंगे तो आपका सिंगल एक्शन कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। ऊपर आपको ये दोबारा नेम स्पेस जो है इसके लिए भी या बनानी पड़ेगी। अगर तो आपकी बन जाए तो ठीक है, वरना आप खुद ही से बना देंगे, अदरवाइज फिर आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा। तो जैसे ही अब आप सिंगल पे क्लिक करेंगे, सिंगल को राउट को देंगे, तो आपका जो है ये जो सिंगल एक्शन कंट्रोलर के अंदर ये वाला मैसेज जो है ये हिट होके आपको शो हो जाएगा। आइए ज़रा हम इसको भी देख लेते हैं। के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा सिंगल। यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास आ गया है सिंगल एक्शन कंट्रोलर। तो इसके अंदर आपके पास जस्ट एक ही मेथड है। आप इसके अलावा कोई और मेथड बनाएंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये आपके पास होता है सिंगल एक्शन कंट्रोलर होता है। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों लास्ट में, हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर। बच्चों इससे आगे जब हम लेक्चर्स पे जाएँगे तो हमें करड का ऑपरेशंस बनाना होगा कि हम उसमें देखेंगे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो उसके लिए क्या होता है कि पीएचपी लारावेल हमें खुद से एक कंट्रोलर बना के देता है, जो कि जिसके अंदर जो है ये सारे के सारे फंक्शन जो है ऑलरेडी बिल्ड हुए होते हैं। उस कंट्रोलर के अंदर आपने जस्ट उनको यूज़ करना होता है। जैसे कि इंडेक्स का बना हुआ है, क्रिएट का, स्टोर का, शो का, एडिट का, अपडेट का, डिस्ट्रॉय का। तो इंशाल्लाह ताला जब हम करड पे जाएँगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। इसको बनाने के लिए भी क्या होगा, आपको वही कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। इसके बाद आप अपने कंट्रोलर का नाम लिख लें, इसके बाद स्पेस देके आप 2 बार हाइफ़न और उसके बाद रिसोर्स लिखेंगे, तो आपका एक रिसोर्स कंट्रोलर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आइए ज़रा हम इसको भी बना लेते हैं। आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे पीएचपी आर्टिसन और मेक, इसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोलर, और आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अभी के लिए करंट कंट्रोलर, और इसके बाद मैं हाइफ़न लगा के स्पेस रिसोर्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा एक रिसोर्स कंट्रोलर जो है क्या हो जाएगा इस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और आप जो है आप देखें इसके अंदर जो है आपको मल्टीपल फंक्शंस भी गिवन हो गए। यानी कि जब आप डेटाबेस से कोई भी चीज़ को या यूज़र की चीज़ को डिस्प्ले करना चाह रहे होंगे तो आपके पास ये वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे। आप अगर किसी रिसोर्स को ऐड करना चाह रहे होंगे तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कोई न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ कर देंगे, आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, एडिट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर देंगे। तो ये बच्चों पीएचपी का लारावेल का कमाल होता है कि ऑलरेडी इसने आपको फंक्शन भी क्रिएट कर दिए हैं। जस्ट आपने यहाँ पे इसके अंदर लॉजिक लिखनी है और इनके राउट्स बनाने हैं, तो इस तरीके से आपका करड जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज वाला लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करें, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी तरह की मज़े वाली वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये सीरीज़ ये कंटिन्यू हुई है, तो इससे आगे वाला लेक्चर भी बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।